ध्यान दो। नहीं, पुरानी नहीं चाहिए, नई चाहिए थी। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ए एंड बी थ्रो ए कॉइन अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट ए हेड एंड विन द गेम। ए और बी एक कॉइन से खेल रहे हैं बेटा, जिसका हेड आएगा वो जीत जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन जीपी सीरीज का है। जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला देख लो। जीपी सीरीज होती है, फॉर्मूला है ए प्लस A1 ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस तो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहता। कोई बात नहीं, करवाया होगा क्वेश्चन। देखो अभी प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। अगर ऐसा होता है तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला बनता है ये, और इसका फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय 1 - आर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सम टू इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय 1 - आर। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। चार क्वेश्चन है इसके जैसे, सारे सेम ही चलते हैं। कभी क्वेश्चन कॉइन पे आ जाता है, कभी क्वेश्चन डाइस पे आ जाता है, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी थ्रो ए कॉइन अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट ए हेड एंड विन द गेम। ए और बी एक कॉइन से खेल रहे हैं बेटा, जब तक हेड नहीं आ जाता तब तक गेम चलता रहेगा, और जिसका हेड आ जाएगा वो जीत जाएगा। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, दोनों की जीतने की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले लिखो इफ ए स्टार्ट द गेम। अगर ए गेम को स्टार्ट करता है तो गेम कैसे चलेगा? ए जीत जाएगा, गेम खत्म। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है जिसका हेड आ जाएगा वो जीत गया और गेम खत्म। लेकिन अगर ए का हेड नहीं आया तो फिर यहाँ हो गया ए नहीं जीता, ए नोट है, तो फिर कौन जीतेगा? लेकिन हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ए के जीतने की। ठीक है बेटा, यहाँ ए स्टार्ट द गेम की जगह लिख लो इफ ए विन द गेम। ए के जीतने की निकाल रहे हैं हम यहाँ। अगर ये लिख लिया तो इसके नीचे लिख लेना। हाँ जी बेटा, बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ए के जीतने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकाल रहे हैं हम। अगर ए जीत गया पहली बारी में तो गेम खत्म, और अगर ए नहीं जीता तो फिर दोबारा गेम कैसा चल रहा होगा? या तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, और अगर यहाँ पे गेम खत्म नहीं हुआ तो फिर गेम चल कैसा रहा होगा? ए ने खेला होगा, ए हार गया होगा। बी ने खेला, बी भी हार गया। बी क्यों हारा? क्योंकि हम किसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? ए की। तो अगर ए पहली बारी में नहीं जीत पाया तो फिर कब जीतेगा? तीसरी बारी में, जब उसकी टर्न आएगी। ए हारा, बी हारा, ए जीता। और अगर ए बाई चांस तीसरी बारी में भी नहीं जीत रहा तो ए हारेगा, बी हारेगा, फिर ए हारेगा, बी हारेगा, और ए जीतेगा कब? पांचवी बारी में। और इसी तरीके से गेम चलता रहेगा इनफाइनाइट लेवल तक, जब तक ए नहीं जीत जाता। ए कब कब जीत सकता है? पहली बारी पे, तीसरी बारी पे, पांचवी बारी पे, सातवीं बारी पे, इस तरीके से चलता रहेगा। अब ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? क्वेश्चन कह रहा है एक कॉइन थ्रो किया गया है और हेड आने पे जीत होगी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ये आपको पहले साइड पे अलग से निकालने हैं, या साइड पे क्वेश्चन पे ही साइड पे निकाल लेना। ए है 1/2, और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बी का हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये भी सेम है 1/2। ए का हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, बी का हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए जीत गया, प्रोबेबिलिटी 1/2, बात खत्म। लेकिन अगर ए पहली बारी पे नहीं जीता तो फिर ऑप्शन क्रिएट हुआ, इसलिए प्लस लगेगा। मतलब ए हारा होगा, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करोगे 1/2 ही आएगी। बी के हारने की प्रोबेबिलिटी भी, और फिर ए जीता होगा, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2। प्लस इस तरीके से गेम चलता जा रहा है कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और सम टू इनफाइनाइट जीपी कहती है
फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। जीपी बनी है, कैसे पता? जीपी फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है ये, सेकंड टर्म है क्या आई है 1/2 1/2 1/2, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई है 1/8 आ गया। रेशियो निकालेंगे, रेशियो कैसे निकलता है? सेकंड टर्म के डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आई है 1/8, फर्स्ट टर्म थी 1/2, तो 1/8 डिवाइड बाय 1/2 कट करके ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये सब नोट करो, अब फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे सारा। फॉर्मूला कहता है सम टू इन्फिनिटी का a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, और a की वैल्यू है हमारे पास 1/2, 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/4। कैलकुलेट करेंगे 1/2 सेम, नीचे वाले का एलसीएम लिया 4, 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4, 1/2 सेम, 3/4 का हो गया 4/3, 2 से 4 कट हो गया 2 के टेबल पे, और ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। करो नोट जल्दी से। सेम ऐसी बी के जीतने की निकलेगी, पर बी के जीतने की नहीं निकालेंगे। 1 में से ए के जीतने की माइनस कर दो, बी के जीतने की डायरेक्ट आ जाएगी। नोट करो, अगला क्वेश्चन डाइस पे है, वो आपको करना है सेम। पूरा दोबारा सुनो। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक कॉइन से खेल रहे हैं, जिसका ऐड आया वो जीत जाएगा। गेम चलता रहेगा इस तरीके से। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ए के जीतने की अलग और बी के जीतने की अलग। अगर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो फिर ए जीता, और अगर ये ऑप्शन नहीं बना तो फिर ए कब जीतेगा? पहली बारी में ए आ रहा, दूसरी बारी में बी आ रहा, फिर ए जीतेगा तीसरी बारी में। और ऐसे ही अगर ये ऑप्शन भी नहीं बना तो फिर ए जीतेगा पांचवी बारी में। सो ऑन इन्फिनिटी तक ऐसी सेम चलता रहेगा। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, क्योंकि एक कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। अगर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो हारने की भी 1 में से माइनस करके निकाल लो, 1/2 ही आएगी। ऐसे ही बी का भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/2, और बी के हारने की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे ए के जीतने की 1/2, ए के हारने की 1/2, बी के हारने की 1/2, और ए के जीतने की 1/2 प्लस सो ऑन। गेम चलता जा रहा है इन्फाइनाइट लेवल तक। तो सम टू इन्फाइनाइट जीपी कहती है फॉर्मूला होगा ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। लेकिन पहले आपको ए और आर निकालना पड़ेगा। ए होता है पहली टर्म, ये ए है। A2 होता है दूसरी टर्म, ये A2 है। फिर रेशियो निकलती है, रेशियो निकलती है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब 1/8 डिवाइड बाय 1/2 कट करके आ गया 1/4। सम टू इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला लिखा, उसमें A और R की वैल्यू को प्लेस कर दिया, एलसीएम लेके आंसर आ गया। डन। B के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो निकाल भी सकते हो, या दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 में से माइनस कर दो A के जीतने की, B के जीतने की आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 1 है। सिर्फ बी की निकालेंगे तो फिर ऐसे लिखेंगे, ए ने स्टार्ट किया, ए हारा, बी जीता। बी नॉट ए लिखेंगे ना। अगर बी के जीतने की बना रहे हो तो पहले ए हारेगा, बी जीतेगा मल्टीप्लाई में, प्लस बी दूसरी बारी पे अगर नहीं जीता तो फिर जीतेगा चौथी बारी पे। ए हारा, बी हारा, ए हारा, और फिर बी जीता, इस तरीके से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन कह रहा है 2 पर्सन ए एंड बी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटिवली। अब की बार वो डाइस के साथ खेल रहे हैं और डाइस है पेयर ऑफ डाइस।
कह रहा बिगिनिंग विद ए गेम को स्टार्ट करेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी गेट ए डबल, अगर बी का डबल आया तो बी जीतेगा, एंड विन बिफोर ए, गेट टोटल ऑफ 9 टू विन, और ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल ऑफ 9, ए जीतेगा जब टोटल ऑफ 9 आएगा, बी जीतेगा जब डबलेट आएगा। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी लिख लो, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है जब टोटल ऑफ 9 आएगा। सब 9 आने के कितने केस होते हैं, 4 केस होते हैं, 4/36। बी कब जीतेगा, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है जब डाइस पे डबलेट आएगा। डबलेट कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ए ने गेम को स्टार्ट किया, बिगिनिंग विद ए, गेम स्टार्ट हुआ ए से, और आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जीतने की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी गेट ए डबल एंड विन बिफोर ए गेट ए टोटल ऑफ 9 टू विन। किसकी निकालनी है जीतने की, बी के जीतने की, क्योंकि लिखा है बी गेट डबल एंड विन। तो बी कैसे जीतेगा, गेम कैसे चलेगा, ए स्टार्ट करेगा गेम को, क्वेश्चन ने बोला, और ए हारेगा, इसका मतलब, क्योंकि हमें बी के जीतने की निकालनी है, और बी की बारी दूसरी बारी पे आएगी, बी यहाँ जीत जाएगा। और अगर बी यहाँ नहीं जीतता तो ए हारेगा, फिर बी हारेगा, फिर ए हारेगा, और फिर बी की टर्न आएगी, बी यहाँ जीतेगा। प्लस इस तरीके से गेम चलता रहेगा इनफाइनाइट लेवल तक। तो ए के हारने की प्रोबेबिलिटी, कट करना है तो कट कर लो, ये हो जाएगी 1/9 आ रहा है, इसको कट करके ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/9, तो हारने की हो जाएगी 8/9। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/6, तो फिर हारने की हो जाएगी 5/6। केसेस में प्लेस करते हैं, ए हारा 8/9, बी जीता 1/6, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बी जीतेगा चौथी बारी में, मतलब ए हारा 8/9, बी भी हारा 5/6, ए फिर से हारा 8/9, और बी जीता 1/6। और इस तरीके से गेम इनफाइनाइट लेवल तक चलता रहेगा। अब ए के A1 8/9 6 जा 54, अच्छा मल्टीप्लाई क्यों करना, जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही रख लो, 8 इंटू 1/9 इंटू 6। A2 नोट कर लो, A2 है 8 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 9 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 6। ये अगर आप रेशियो निकालोगे A2/A1 करके, तो यहाँ पे कट क्या क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 9 इंटू 6 कट हो जाएगा, ये वाला लास्ट वाला, और बचा हुआ ये है 8 5 जा, तो आर आ गया 8 5 जा 40 डिवाइड बाय 9 6 जा 54। ये आ गया रेशियो, क्योंकि ये पार्ट सेम होके कट हो रहा है ना दोनों में से। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम टू इन्फिनिट का फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ए की वैल्यू है 8 डिवाइड बाय 54, और यहां से आर की वैल्यू है 1 माइनस 40/54। न्यूमरेटर पे है 8/54, और डिनोमिनेटर पे एलसीएम लिया तो ये हो गया 14/54। 54 कट हो गया, 8 और 14 2 के टेबल पे कट हो रहा है, 4/7। आंसर हो गया मैच, जल्दी करो। डन हो गया।
नेक्स्ट पे आओ। 44 क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट का था ना। 45 भी हो गया था, 46, 47, 48 करना। लेकिन ये ट्रांसफर बोल का क्वेश्चन है। नहीं, ये क्वेश्चन रह रहा है या हो चुका है, देखना एक बार। 48 रह रहा है। ये तो ट्रांसफर बोल का भी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान दो, 48 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये रह रहा था। क्वेश्चन रीड करेंगे। अच्छा एक काम करो, पहले जीपी वाले खत्म कर लो, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं वो खत्म ही कर लो, उसके बाद कर लेंगे, वरना फ्लो टूट जाएगा। ये जीपी का क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन रीड करेंगे। कह रहा है इन ए हॉकी मैच बोथ टीम ए एंड बी स्कोर्ड सेम नंबर ऑफ गोल अप टू द एंड ऑफ द गेम। गेम फिनिश हो गया और दोनों टीम ने सेम स्कोर किया है। तो टू डिसाइड द विनर द रेफरी आस्क बोथ द कैप्टन टू थ्रो ए डाई अल्टरनेटिवली एंड decide that the team whose captain get a 6 first will be declared the winner। जिस टीम का पहले 6 आ जाएगा वो जीती हुई मानी जाएगी। इफ द कैप्टन ऑफ टीम ए वाज आस्क्ड टू स्टार्ट, टीम ए का कैप्टन स्टार्ट करेगा। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच एंड स्टेट वेदर द डिसीजन ऑफ द रेफरी वाज फेयर और नॉट। ये तो बेटा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आपको यहां तक करना है स्टेट वेदर से पहले। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको यहां तक करना। स्टार्ट करो। टीम ए स्टार्ट करेगी और जिसका पहले डाइस पे 6 आया वो जीत जाएगी। तो ए का 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। और ए के 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6। सेम ऐसे ही बी के 6 आने की प्रोबेबिलिटी और बी के 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। और क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ए गेम को स्टार्ट कर रहा है और आपको दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम ए के जीतने की निकाल लेते हैं, बी की 1 में से माइनस करके आ जाएगी। तो अगर ए गेम को स्टार्ट कर रहा है या हम ए के जीतने की निकाल रहे हैं, इफ ए विन द गेम, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन सकती है वो बनाएंगे। ए खेला और वो जीत गया, एक ऑप्शन ये था। और ए खेला वो हारा, फिर बी खेला वो भी हारा, और ए खेला वो जीत गया, गेम खत्म। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ए कब जीतेगा? 5वीं बारी पे, और तब भी नहीं जीता तो फिर 7वीं बारी पे। इस तरीके से चलता रहेगा गेम। आप करो, पूरा सारा डाटा दिया हुआ है, जल्दी से। इसमें प्लेस करो, ए और आर निकालो, सम टू इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो क्या आ रहा है। ए की वैल्यू क्या है बेटा? ए की वैल्यू 1/6 है। 6 का क्यूब 216 होता है, बट आप क्यूब मत करो, ऐसी कट कर लेना आर निकालने के लिए। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऐसी रख के कट कर लो। जीपी का ए 1/6 और आर हो गया
25/36, आर हो गया 25/36। जब एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाओगे ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, तो ऊपर 1/6 डिवाइड बाय 1 माइनस 25/36 जो हो गया 11/36। तो 1/6 डिवाइड बाय 11/36, 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया 6/11। मैच हो गया। बी के निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, हो गया। Done? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बेटा, ये भी आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी इन ऑर्डर टॉस ए कॉइन, द फर्स्ट वन टू थ्रो ए हेड विन। जिसका पहले हेड आ जाएगा वो जीत जाएगा। दैट आर देयर रिस्पेक्टिव चांस ऑफ विनिंग एज्यूमिंग दैट गेम कंटिन्यूस इनडेफिनेटली। गेम चलेगा इनडेफिनेटली। तो पहले ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और सबका हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 पी ए, 1/2 पी बी, 1/2 पी सी, 1/2। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2, 1/2। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है ए गेम को जीता, तो ए अगर गेम को जीतेगा तो कैसे जीतेगा? फर्स्ट वन टू थ्रो ए हेड विंस, जिसका पहले हेड आ जाएगा वो जीत जाएगा। तो पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा गेम स्टार्ट कौन कर रहा है। गेम ए स्टार्ट कर रहा है, और ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम। पहला केस, अच्छा ऐसे कभी नहीं कर सकते कि पहले ए खेला और जीत गया, फिर बी खेला और जीत गया, फिर सी खेला और जीत गया। ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम आती है और वो गलत माना जाता है। अगर पहले ए खेला है तो ए पहले फिक्स हो जाएगा, और जब बी खेलेगा तब भी पहले ए ही होएगा। तो गेम स्टार्ट आपको फिक्स करना होता है। यहाँ पे अगर गेम ए ने स्टार्ट किया तो ए खेला और जीत गया, और अगर ए यहाँ पे नहीं जीता तो फिर ए जीतेगा थर्ड बारी में। और इस तरीके से गेम चलता रहेगा। ए अगर थर्ड में नहीं जीत पाया तो फिर जीतेगा फिफ्थ बारी में, फिफ्थ के बाद सेवंथ में, इस तरीके से चलता रहेगा। सम टू इनफाइनाइट जीपी अप्लाई करो फटाफट जल्दी से, पहले पार्ट का आंसर निकालो। हाँ सी भी है। अच्छा सी का फॉर्मूला ऐड नहीं किया। यहाँ पे ए खेला था हार गया, बी खेला था हार गया, सी खेला था ये भी हार गया, और फिर ए जीता है चौथी बारी में। ए के जीतने की 1/2, ए के हारने की 1/2, बी के हारने की 1/2, सी के हारने की 1/2, और ए के फिर जीतने की 1/2 प्लस तो ऑन इनफाइनाइट। अब हम एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाने वाले, ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। और इस फॉर्मूले को लगाने से पहले ए निकालेंगे, ए है 1/2, और आर निकालेंगे A2/A1। तो वो हो गया 1/16 डिवाइड बाय 1/2, 1/8। ए की वैल्यू 1/2, आर की वैल्यू 1 माइनस 1/8, 1/2 सेम, और इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 7/8। 7 से 2 से ये कट गया 4 पे, 4 घूम के ऊपर आ गया 4/7 आंसर। ऐसे ही आप बी की निकालो, लेकिन बी की जब निकालोगे तो गेम ए ही स्टार्ट करेगा। तो लिखो इफ बी विन द गेम, केसेस बनेंगे ए हारा और फिर बी जीता, प्लस बी के जीतने की निकाल रहे हैं ना, ए हारेगा और फिर बी की टर्न आएगी, बी फिर जीतेगा। इसके अलावा अगर बी यहां नहीं जीता तो फिर ए हारा, बी भी हारा, सी भी हारा, ए फिर से हारा,
और बी यहाँ पे जीतेगा अगली टर्न 5th नंबर पे। और इस तरीके से गेम चलेगा इनफाइनाइट। वैल्यू प्लेस करो और आंसर निकालो जल्दी से। अब की बार ए हो जाएगा 1/4 और आर सेम रहेगा 1/80 आएगा। ए 1/4 हो जाएगा, आर 1/80 आएगा। ए डिवाइड बाय 1 - आर अप्लाई करेंगे। पहले वाले केस में सी बेटा बाद में ऐड कर दिया था मैंने, पहले शुरू में ऐड करना भूल गया था, फिर बाद में फॉर्मूले में ऐड कर दिया था। हो गया। आर अभी भी 1/8 आ रहा है इसमें। ए डिवाइड बाय 1 - आर अप्लाई करोगे, मतलब 1/4 डिवाइड बाय 1 - 1/8 7/8 हो जाएगा। 4 के टेबल पे 8 कट हो जाएगा तो आंसर 2/7 आ जाएगा। और सी का निकालने के लिए इन दोनों का सम करके 1 में से माइनस कर दो जल्दी से। सी का निकालने के लिए इन दोनों का सम करके 1 में से माइनस कर दो। बेटा अगर बी पहले गेम स्टार्ट करता तो फिर सब सारे केसों में बी पहले गेम स्टार्ट करता, सब में ऐसे होता। बट ऐसे नहीं होता, जो नाम पहले आता वही स्टार्ट करता हमेशा। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्वेश्चन भी सेम है। इसमें किसी एक के जीतने की निकाल लो। कह रहा 3 पर्सन ए बी सी थ्रो ए डाई इन सक्सेशन टिल वन गेट ए 6, जब तक किसी एक का 6 नहीं आ जाता, एंड विंस द गेम, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। जल्दी से इसमें किसी एक के जीतने का निकाल लो, आप करो। सेम क्वेश्चन है लेकिन डाइस फेंका है, जिसका 6 आएगा वो जीत जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन था 6 आने वाला, उसमें 2 लोग खेल रहे थे, अब 3 खेल रहे हैं। जल्दी से ए बी सी में से किसी एक का आंसर मैच कर लो। हाँ, पी ए बी 1/6, पी बी भी 1/6, पी सी भी 1/6 और सबके नोट 5/6। बेटा गेम तो यही स्टार्ट करेगा। हाँ सबके नोट 5/6 है। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी में जब आप सम टू इन्फिनाइट का फॉर्मूला लगाओगे तो वहां पे ए आ रहा है 1/6 और आर आ रहा है 25/36। फॉर्मूले में अप्लाई करोगे ए डिवाइड बाय 1 - आर। ए की वैल्यू 1/6 डिवाइड बाय 1 - 25/36, एलसीएम लेने पे 11/36 हो जाएगा। 6 के टेबल पे 36 कट हो रहा है तो आंसर आ गया, यही आ रहा है 36/91। आर क्या आया था? आर अब की बार आया था 125/36 216। हाँ आर आएगा 125/216।
हो गया सबका? चलो। फिफ्टी वन तक हो गया। हाँ, इससे पहले एक क्वेश्चन रह रहा ना। कौन सा क्वेश्चन रह रहा? 48 रह रहा। 48 रह रहा है, इसके बाद ट्रांसफर बोल के क्वेश्चन रह रहे हैं, और उसके बाद एक टॉपिक बच जाएगा सिर्फ आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है देयर आर 3 अर्न ए बी सी, अर्न ए कंटेन 4 वाइट 5 ब्लू बॉल। तो बना लो फटाफट जल्दी से। अर्न ए कंटेन 4 वाइट 5 ब्लू बॉल। अर्न बी कंटेन 4 वाइट 3 ब्लू बॉल। अर्न सी कंटेन 2 वाइट 4 ब्लू बॉल। आगे कह रहा है वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ दीज अर्न। एक बॉल निकालिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 बॉल्स ड्रॉन। अच्छा, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ दीज अर्न, सब अर्न में से एक एक बॉल निकाली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 बॉल्स ड्रॉन 2 आर वाइट एंड 1 इज ब्लू। अब यहाँ पे केसेस बनेंगे। हो सकता है कि ब्लू बॉल जो एक निकली है वो पहले बैग में से निकली हो, पहले अर्न में से, हो सकता है दूसरे में से, हो सकता है तीसरे में से। तो केस बनेंगे, पहला केस बना लो। पहले बैग से निकालेंगे वाइट बॉल, दूसरे से भी वाइट, और थर्ड से निकालेंगे ब्लू बॉल। ठीक है, पहले बैग से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 4/9, दूसरे बैग से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 4/7, तीसरे बैग से ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ गया 64 डिवाइड बाय 63 इंटू 6, 6 3 जा 18, कैरी ऑन 1, 6 6 जा 36 और 1 378 आ रहा है। कट मत करना बेटा। यही आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, एक बात और, हर केस पे लिख लेना। Let PA, PB and PC be the probability of drawing 3 ball. First 2 are white and another one is blue. First 2 are white and another one is blue. पहले 2 वाइट बॉल निकाली है, उसके बाद ब्लू बॉल निकली है तीसरे अर्न से। अब उसके बाद अगली प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, पहले वाले बैग में से वाइट निकाल रहे हैं 4/9 सेम, लेकिन अब ब्लू बॉल, जो पहले ब्लू निकाली थी वो थर्ड वाली थी, अब ब्लू निकाल रहे हैं सेकंड बैग से। सेकंड बैग से ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/7, और थर्ड वाले में से निकाल रहे हैं वाइट बॉल, तो यहाँ पे कितनी होगी? 2/6।
इसे कैलकुलेट कर लो। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और डिनोमिनेटर सेम 3 7 8। नेक्स्ट पे आओ। पहले बैग से अब ब्लू बॉल निकालेंगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9। अगले वाले में से व्हाइट निकालनी है तो ये हो जाएगी 4/7। अगले वाले में से 2 व्हाइट बॉल निकालेंगे तो 2/6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 2 जा 40, डिवाइड बाय 3 7 8। सबका टोटल कर लो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सबका टोटल करेंगे तो 64 डिवाइड बाय 3 7 8 प्लस 24 डिवाइड बाय 3 7 8 प्लस 40 डिवाइड बाय 378। ऐड करेंगे 60 और 40, 104 प्लस 24 128 डिवाइड बाय 378। 2 के टेबल पे कट हो रहा है। 64 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 64/189। आंसर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है 2 व्हाइट बॉल निकालनी है। 2 आर व्हाइट बॉल एंड 1 इज ब्लू बॉल। 2 व्हाइट बॉल और 1 ब्लू बॉल निकालनी है। पहले हमने पहले वाले बैग से व्हाइट, दूसरे से व्हाइट और तीसरे से ब्लू निकाली। अगले में हमने पहले से व्हाइट और लास्ट वाले से व्हाइट निकाली है, दूसरे से ब्लू निकाली है। नेक्स्ट वाले में पहले से ब्लू निकाली है और अगले 2 से व्हाइट निकाली है। केस आगे पीछे कर सकते हो, जैसे तीसरा वाला पहले पे हो जाए, पहले वाला तीसरे पे, वो चल जाएगा। लेकिन हर बार हर बैग से 1 ब्लू बॉल निकलनी जरूरी है। डन। नेक्स्ट पे चले। अच्छा, अब इसके बाद कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए हम सीधा? 51 हो गया। 52 से 57 तक 6 क्वेश्चन है ट्रांसफर बोल के, ये फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है बेटा? ए बैग कंटेन 6 रेड 8 ब्लैक बॉल एंड अनदर बैग कंटेन 8 रेड 6 ब्लैक बॉल। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर is put into the second bag. A ball is then drawn from second bag. Find the probability that the ball drawn is red in color. ध्यान से समझो, ट्रांसफर बॉल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी है ऐसे क्वेश्चन। कह रहा है बैग कंटेन 6 रेड 8 ब्लैक बॉल। बैग बना लो। 6 रेड 8 ब्लैक बॉल। एंड अनदर बैग कंटेन 8 red 6 black ball. 8 red 6 black ball. A ball is drawn from the first bag and without noticing its color is put in the second bag. एक बॉल निकाली है, उसका कलर नोटिस नहीं किया और उसको डाल दिया सेकंड बैग में, और फिर उसके बाद सेकंड बैग से बॉल निकाली है और जो सेकंड बैग से निकली बॉल है उसका कलर हमें पता है, वो रेड कलर की है। बेटा ध्यान से पढ़ो। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, पहले बैग से बॉल निकाली, एंड विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर, उसका कलर नहीं नोट किया निकालने के बाद, इज पुट इन द सेकंड बैग, उसको डाल दिया सेकंड बैग में। ए बॉल इज देन ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, उसके बाद एक बॉल निकाली है सेकंड बैग में से, और वो जो बॉल निकाली है वो रेड कलर की थी। मतलब पहले बैग में से निकलने वाली बॉल हमें नहीं पता कौन से कलर की है, लेकिन सेकंड बैग में से आने वाली बॉल क्वेश्चन ने फिक्स कर दी है कि रेड ही होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो केस बनेंगे 2। पहला केस, पहले वाले बैग में से निकलने वाली बॉल रेड है और दूसरे में से निकलने वाली क्वेश्चन ने फिक्स करके दी है
रेड है। दूसरा केस, पहले वाले बैग में से निकलने वाली बॉल ब्लैक है और दूसरे बैग में से निकलने वाली बॉल क्वेश्चन ने फिक्स कर दी रेड है। दो केस बनेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरे बैग से निकलने वाली बॉल फिक्स नहीं करता तो फिर केस 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला केस बनाते हैं। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, इट्स कलर इज रेड। पहले बैग से निकलने वाली बॉल रेड कलर की, बोलो प्रोबेबिलिटी। 6/14 और वो बॉल डाल दी अब हमने बैग 2 में। तो बैग 2 में रेड बॉल कितनी हो गई? बैग 2 में रेड बॉल कितनी होगी अब? 2। और बैग 2 से ही रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो बैग 2 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बोलो 9/15, क्योंकि एक रेड बॉल बढ़ गई तो 9 होगी और टोटल होगी 15। तो केस 1 को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6/14 मल्टीप्लाई 9/15, 6 9 जा 54 डिवाइड बाय 15 4 जा 66 कैरी ऑन 210। कट हो रहा है बट मत करो, ठीक है, क्योंकि एलसीएम सेम आ जाएगा, ऐड करना पड़ेगा आगे हमें, क्योंकि दो केस बन रहे हैं। दूसरा केस, अगर पहले बैग से निकली हुई बॉल रेड की जगह हुई ब्लैक कलर की, तो प्रोबेबिलिटी बोलो 8/14। और दूसरे बैग में अब बॉल कितनी होगी ब्लैक? 7। लेकिन हमें दूसरे बैग से कौन सी बॉल निकालनी है? रेड। तो दूसरे बैग में रेड बॉल कितनी है? 8 बाय टोटल हो गया 15। दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी सेम। 8/14 मल्टीप्लाई 8/15, ये आ गया 64 डिवाइड बाय 210। बेटा पहले वाले में रेड बॉल यहाँ ट्रांसफर हुई थी तो ऊपर एक रेड बढ़ गई थी और नीचे टोटल में एक बॉल बढ़ गई, क्योंकि यहाँ से एक बॉल यहाँ ट्रांसफर हुई है तो टोटल होगी 15। ऊपर वाली कम क्यों करेंगे बेटा? पहला केस क्या था? पहले बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी थी 6/14। अब दूसरी बॉल निकलेगी सेकंड बैग से, पहले बैग में से तो निकलेगी नहीं। तो यहाँ पे रेड कितनी होगी थी? रेड शिफ्ट हुई थी ना, तो रेड कितनी होगी थी? 9। और टोटल कितनी होगी थी? 15। तो 6/14 और 9/15 को मल्टीप्लाई करके पहला आंसर आ गया था। दूसरी बारी में हमने बोला है कि पहले बैग से निकली हुई बॉल रेड नहीं है ब्लैक है, 8/14। ये लिखा बेटा, यहां लिखा है कि पहले बैग से बॉल निकाली है। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट एंड विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर, उसका कलर बिना देखे इज पुट इन द सेकंड बैग, उसको सेकंड बैग में डाल दिया गया। बेटा सेकंड बैग से फर्स्ट बैग में तो नहीं डाली बॉल। हमारे पास ऑप्शन क्या बन रहे हैं, हम क्वेश्चन को समझ क्या रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर एक बैग है पहला और एक दूसरा बैग है। क्वेश्चन ने कहा है दूसरे बैग से बॉल निकलेगी वो रेड कलर की है, लेकिन पहले बैग से एक बॉल यहाँ ट्रांसफर होगी। तो ट्रांसफर हुई हुई बॉल का कलर नहीं पता हमें। हमने माना पहली बार ट्रांसफर हुई रेड बॉल, फिर हमने माना दूसरे बैग से निकाली रेड बॉल, फिर हमने यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लिया पहले बैग से निकली बॉल ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, ब्लू है ना, हाँ ब्लैक है, पहले बैग से निकली बॉल ब्लैक थी। और फिर दूसरे बैग से फिर से रेड बॉल निकलेगी, तो रेड है यहाँ पे 8 और लेकिन ब्लैक जाने की वजह से टोटल हो गया 15। तो 8/14 इंटू 8/15 ये आ गया 64/216। ये दूसरा केस आ गया, ये ऊपर पहला केस है। अब लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी और दोनों को ऐड कर दो। तो 54 डिवाइड बाय 210 डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय 210 और ऐड करने पे हो गया 8118 डिवाइड बाय 210। कट हो रहा है 2 के टेबल पे 59 डिवाइड बाय 105। ये आंसर आ गया, नोट करो जल्दी।
हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? एन अनकंटेन 10 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बोल। बना लो फटाफट जल्दी से। एन फर्स्ट कंटेन 10 व्हाइट 3 ब्लैक बोल, while another uncontained 3 white 5 black ball. 3 white 5 black ball. Two ball are drawn from first urn. अब पहले अर्न से 2 बॉल निकाली है एंड पुट इन टू द सेकेंड अर्न, उसे सेकेंड बैग में डाल दी, एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द लेटर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए व्हाइट बॉल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले बैग से निकाली 2 बॉलें, कलर बताए नहीं बताए, ऑप्शन क्रिएट होंगे। 2 बॉलों पे ऑप्शन क्या बनेंगे? पहला ऑप्शन दोनों बोले व्हाइट कलर की, दूसरा ऑप्शन दोनों बोले ब्लैक कलर की, तीसरा ऑप्शन पहली बॉल व्हाइट और दूसरी ब्लैक। 3 ऑप्शन बनेंगे। वो तो एक ही बात पड़ेगी। नहीं बेटा, अगर पहली व्हाइट और दूसरी ब्लैक निकल तो इकट्ठी ही रही है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही केस बनेंगे। 2 व्हाइट बोल के 2 ब्लैक बोल के, 1 व्हाइट और 1 ब्लैक बोल के, ये केस बनेंगे। और लेकिन दूसरे बैग से निकाली गई बॉल एक है, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द लेटर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए व्हाइट बॉल। दूसरे बैग से निकलने वाली बॉल किस कलर की? ये फिक्स है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। 3 केस बनेंगे, साथ साथ बनाते जाओ फटाफट जल्दी से। पहला केस, 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टर्न एंड आर फाउंड टू बी व्हाइट। दोनों व्हाइट बॉल के केसेस बना रहे हैं। अगर पहले बैग से 2 व्हाइट बॉल निकलेगी तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 में से 2 डिवाइड बाय 13 में से 2। पहला केस बना रहे हैं, 2 balls are drawn from first urn and are found to be white। 2 व्हाइट बॉल के केस बना रहे हैं। 10c2 डिवाइड बाय 13c2, 2 व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, और दोनों व्हाइट बॉल जब यहां पे ट्रांसफर हुई, ये 2 व्हाइट बॉल है, ये गई यहां पे, अब यहां व्हाइट कितनी होगी? सेकंड बैग में व्हाइट कितनी होगी? 2 बॉल जब पहले बैग से निकाल के डाल दी तो 5 व्हाइट बॉल होगी, और 5 में से निकालनी आपने 1 है, तो 5c1 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट 5 लिखोगे। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, एक बॉल पे मत लगाया करो कॉम्बिनेशन। 5 डिवाइड बाय टोटल कितनी है? 10। टोटल 10 क्यों? क्योंकि 2 व्हाइट बॉल वहां गई तो व्हाइट होगी 5, और 5 पहले से ब्लैक थी, तो 5/10 हो गया पहला केस। इसको सोल्व कर लेते हैं साथ साथ। सोल्व करेंगे तो 10c2 ओपन होता है 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, और पूरे के डिवाइड बाय 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, और मल्टीप्लाई 5/10 सेम। यहाँ 2 इंटू 1 कट हो गया, जो बच गया उसको कट कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये 2 पे कट हो गया, ये 5 पे चला गया, ये बच गया। तो 5 3 जा 15, 3 जा 15, 5 जा 75। अच्छा ये भी कट हो रहा है 5 के टेबल पे, इसे भी कट कर लो चलो। तो यहाँ आ गया 5 3 जा 15, ऊपर हो गया 15 और नीचे हो गया 13 इंटू 2 इंटू 2, 13 4 जा 52, ये आ गया। यही आ रहा सबका। चलो सेकंड केस बनाते हैं, ये था पहला केस। केस 2, केस 2 ये कह रहा है कि अगर पहले बैग से 2 ब्लैक बॉल निकली, तो ये भी साथ साथ लिख लेना, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टर्न आर फाउंड टू बी ब्लैक। तो 2 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 3c2 डिवाइड बाय 13c2 मल्टीप्लाई, यहां से अब की बार 2 ब्लैक बॉल शिफ्ट हो रही है, तो ब्लैक है हमारे पास 3, यहां से गई 2, वहां ब्लैक कितनी होगी? 7। लेकिन हमें दूसरे बैग से निकालनी कौन सी बॉल है?
वाइट। फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए बेटा, दूसरे बैग से वाइट बॉल ही होनी चाहिए। वाइट बॉल कितनी है? 3। और टोटल कितनी होगी बैग में बॉल? 2 ब्लैक बॉल यहां से गई थी, तो ब्लैक बॉल कितनी होगी थी? 7। और 3 वाइट बॉल पड़ी थी, तो 3/10 हो गया। इसे भी सोल्व कर लेते हैं। 3 × 2 डिवाइड बाई 2 × 1, नीचे है 13 × 12 डिवाइड बाई 2 × 1, और मल्टीप्लाई में चल रहा है 3/10। 2 × 1 से 2 × 1 कट हो गया, 3 × 2 = 6 से 12 कट हो गया 2 पे, और कुछ कट नहीं हो रहा, तो यहाँ आ गया 3, और नीचे आ गया 13 × 2 = 26 × 10, 260। अगले केस पे आओ। 2 balls are drawn from an first, one is white ball and another is black ball। 2 बॉलें निकल रही हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। 10C1 मल्टीप्लाई 3C1, लेकिन टोटल में से कितनी निकली? 2 बोले, तो 13C2। अब ध्यान से करना, नहीं प्लस क्यों करेंगे, क्वेश्चन ने आपको पूरा ही बताया कि एक बॉल वाइट है और एक बॉल ब्लैक है, और टोटल है 13, और टोटल में से बाहर हुई है 2 बॉलें। मल्टीप्लाई, अब फोकस करो, एक वाइट बॉल वहां चली गई, एक ब्लैक बॉल वहां चली गई, वहां वाइट कितनी होगी? वाइट होगी 4, और ब्लैक कितनी होगी? ब्लैक हो गई 6, क्योंकि एक वाइट गई थी, एक ब्लैक गई थी। 4 वाइट बॉल 6 ब्लैक बॉल, टोटल मिला के 10, और वाइट 10 आ गया। सॉल्व करो इसे, ये हो गया 10C1 10 होता है, 3C1 3 होता है, डिवाइड बाय 1 लगाएंगे, नीचे है 13C2 जो होता है 13 × 12 डिवाइड बाय 2 × 1, और मल्टीप्लाई में ऊपर शिफ्ट होने वाला है। अच्छा यहाँ पे है मल्टीप्लाई में 4/10, और कट कर लेते हैं। 3 के टेबल पे 12 कट हो गया 4 पे, 4 से कट हो गया 2, डन। 10 से 10 कट हो रहा है, कंफ्यूज मत होना, अगर लग रहा नहीं कर पा रहे तो फिर रेसिप्रोकल कर लेना पहले। तो इस 2 से कट हो रहा है 4, यहाँ पे आ गया 2/13, बाकी सब कट हो जाएगा। 2/13, तीनों के इसको ऐड करेंगे, लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। पहला केस है 15/52, दूसरा केस है 3/260, और तीसरा केस है 2/13। 260 सेम, 52 से जाएगा तो 5 पे जा रहा है, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 75 हो गया। 26 जा रहा है 10 पे, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 30 हो गया। 13 जा रहा है 20 पे, 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 40 हो गया। ऐड करो 30 और 40, 70 और 70, 145 डिवाइड बाय 260। अच्छा यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो 30 नहीं है, वो 3 है, तो अब ऐड करने पे क्या आ रहा है? अब बन गया ये 75 और 40, 115 प्लस 3, 118 डिवाइड बाय 260। 2 के टेबल पे कट हो गया 59 डिवाइड बाय 130, आंसर मैच हो गया। नोट करो जल्दी। डन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
रीड करो क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा देयर आर 2 बैग्स, द फर्स्ट बैग कंटेन 5 वाइट 3 ब्लैक बॉल। बना लो फटाफट जल्दी से। द फर्स्ट बैग कंटेन 5 वाइट 3 ब्लैक बॉल। नेक्स्ट पढ़ो। एंड द सेकेंड बैग कंटेन 3 वाइट 5 ब्लैक बॉल। 3 वाइट 5 ब्लैक बॉल। आगे पढ़ो। 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग। पहले बैग से 2 बॉल निकालनी है। एंड आर पुट इन टू द सेकेंड बैग विदाउट नोटिसिंग देयर कलर। देन 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग। पहले वाले क्वेश्चन में यहां तक सेम था और कह रहा था सेकेंड बैग से निकालनी है एक वाइट बॉल। अब की बार उसने बोला सेकेंड बैग से भी निकलेगी 2 बॉल, पहले से भी 2 और अगले से भी 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट एंड ब्लैक। उसने ये बता दिया कि बॉल्स निकलनी चाहिए वाइट और ब्लैक। और ये कौन से बैग से निकालने वाली बॉल है? सेकंड बैग से। तो केस बनेंगे 3, क्योंकि सेकंड बैग का तो फिक्स हो गया। पहले बैग से निकलेगी दोनों वाइट बॉल और दूसरे से निकलेगी एक वाइट एक ब्लैक। फिर दूसरा केस बनेगा पहले से निकलेगी दोनों ब्लैक बॉल और दूसरे बैग से निकलेगी एक वाइट एक ब्लैक। और फिर तीसरा केस बनेगा पहले से वाइट दूसरे से ब्लैक और फिर दूसरे बैग से निकलेगी एक वाइट एक ब्लैक बॉल। करो स्टार्ट, आप लोगों ने करना ये 3 ही केसेस है। लेकिन अब दूसरे बैग से निकलने वाली बॉलें 2 है, जिसमें एक वाइट और एक ब्लैक होनी चाहिए हर बार। तो क्या सिचुएशन रहेगी मैं एक बार बता देता हूँ, सुन लो। तीनों केस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले केस में अगर 2 वाइट बॉल निकालोगे तो हो जाएगा 5C2 डिवाइड बाय टोटल 8C2 मल्टीप्लाई दूसरे बैग से जब आप एक वाइट एक ब्लैक निकालोगे तो 2 वाइट यहाँ गई थी तो ये हो जाएगा 5C1 मल्टीप्लाई 5C1 डिवाइड बाय 10C2, क्योंकि एक वाइट और एक ब्लैक निकालनी। ये था पूरा पहला केस। दूसरा केस हो जाएगा यहां से 2 ब्लैक बॉल निकलेगी 3C2 डिवाइड बाय 8C2 मल्टीप्लाई में 2 ब्लैक बॉल यहां गई। अब हमने इसमें से निकालनी है एक वाइट और एक ब्लैक, तो एक वाइट का होगा 3C1 मल्टीप्लाई 2 ब्लैक जाने के बाद यहाँ होगी 7, 3C1 इंटू 7C1 डिवाइड बाई टोटल होगी 12C2, नहीं सॉरी डिवाइड बाई टोटल है 10C2। टोटल नीचे 10C2 है क्योंकि यहाँ 3C2 था 3C1 था और यहाँ 7C1 था। 3C1 और 7C1 डिवाइड बाय 10C2। अब यहां से एक वाइट और एक ब्लैक जाएगी तो यहां हो जाएगा 5C1 इंटू 3C1 डिवाइड बाय 8C2। यहां एक वाइट और एक ब्लैक बढ़ गई तो यहां पे हो जाएगा 4C1 इंटू 6C1 डिवाइड बाय 10C2। केस को सोल्व करो, ऐड करो और आंसर मैच करो, जल्दी से करो पूरा। हाँ बेटा 3 केस बनेंगे। एक बार पहले बैग से 2 वाइट बॉल, फिर दूसरे केस में पहले बैग से 2 ब्लैक बॉल और तीसरे में एक वाइट एक ब्लैक बॉल। करो पूरा जल्दी।